नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो चौथा प्रैक्टिस सेट हम करा रहे थे। इससे पहले हमने इसका दूसरा पार्ट देखा था। साइड बाई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने 50 तक प्रश्न देखे थे, 26 से 50 तक। आज हम इसका पार्ट नंबर जो है वो तीसरा देखेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 51 से लेकर के प्रश्न नंबर 75 तक हम टोटल प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। तो 51 प्रश्न आपका है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या फिर एडम गिलक्रिस्ट। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इस तरीके से एक पर्टिकुलर कोई ना कोई किताब आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, उसमें पूछी अवश्य जाती है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो युवराज सिंह आपका सही होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की एक आत्मकथा है। ये युवराज सिंह की एक आत्मकथा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इन्होंने इसमें कैंसर जैसी जो बीमारी है उसको मात देकर मैदान में लौटने की दास्तान के बारे में बताया, क्योंकि आपको पता है कि युवराज सिंह जो है इनको कैंसर हो गया था। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 52। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 25 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। सेम चीज यहां पर भी है। पूरे आप जितने भी प्रश्न देखेंगे उसमें एक ना एक पर्टिकुलर दिवस भी अवश्य पूछा जाता है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। तो बताइए अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में जो है कब मनाया जाता है? आंसर की बात करते हैं तो 3 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आप सभी जानते हैं विश्व एड्स दिवस होता है, तो उससे 2 दिन बाद यानी कि 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है वो उसके रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें थोड़ा सा इसके मनाए जाने के संदर्भ में, तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसने 3 दिसंबर 1991 इससे प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। 1991 से किसने प्रदान की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और ये जो दिवस है वो शारीरिक रूप से जो अक्षम लोग हैं उनको देश की मुख्य धारा में लाने के लिए मनाया जाता है। 53 प्रश्न है कि निम्न जो गैसें हैं उनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है? CO2, CH4, NO2 या फिर O2। मैंने आपको काफी बार ग्रीन हाउस गैसेस की ट्रिक भी बताई है कि कैसे आप इसे जो है वो याद रख सकते हैं। मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें आपकी सभी गैसेस जो है वो आ जाती हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो डी वाला ऑप्शन O2 यहाँ पर जो है वो सही होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर बात करें क्या होता है, तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी आपका ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह जो है उसके वातावरण का जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, उसको अपेक्षाकृत बढ़ाने में हेल्प करती हैं, बढ़ाने में मदद करती हैं। और विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे जो ये सभी गैसेस हैं, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यानी कि CO2 हो गया, और CH4, ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस में जो है वो आ जाती हैं। मैंने ट्रिक पहले ही बता दी, इसलिए यहाँ पर हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। जलवाष्प भी आपका ग्रीन हाउस गैसेस में जो है वो आ जाता है। 54 प्रश्न देखते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप के संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या फिर पादप प्रजनन से। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चिपको आंदोलन की बात कर लेते हैं, कौन सा सही होगा। तो आपका पहले ही ऑप्शन यहाँ पर पादप संरक्षण जो है वो सही हो जाएगा। ये भारत का जो उत्तराखंड राज्य है, पता आपको ये भी होना चाहिए कि कहां से स्टार्ट हुआ। तो भारत के उत्तराखंड जो राज्य है, इसमें किसानों ने जो वृक्ष है उनकी कटाई का विरोध किया था, और ये आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले जो है उसमें सन 1973 में जो है वो चलाया गया था। तो सन जरूर ध्यान रखिएगा, 1973 आपका यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 देखते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहते हैं? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी काफी बार रिपीट भी होता रहता है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। आपको बताना है कि दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है। तो आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका पहले ही ऑप्शन यहाँ पर कोयम्बटूर जो है वो सही होगा। भारत का जो मैनचेस्टर है वो गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद जो है इसको कहा जाता है। परंतु उत्तरी भारत का अगर आपसे मैनचेस्टर पूछे तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य है कानपुर, उसको कहा जाता है। और यहां पर जो पूछा गया वो दक्षिण भारत का पूछा गया है, तो तमिलनाडु जो है उसका कोयम्बटूर आपका जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए क्या
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो आप किसको टिक करेंगे? तमिलनाडु जो है उसके कोयम्बटूर को। अगर आपसे यही पूछा जाता दक्षिण भारत की जगह उत्तर भारत, तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर को जो है वो कहा जाता है। और अगर ओवरऑल पूरे भारत का पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहते हैं, तो गुजरात राज्य जो है उसके शहर अहमदाबाद को जो है वो कहा जाता है। तो इस टाइप से आपको तीनों जो है वो याद रखने हैं। अगला देखते हैं 56 प्रश्न। तो आपको बताना है दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वो कौन सा है? नेपाल है, वेटिकन सिटी है, मालदीव है या फिर श्रीलंका है? बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका दुनिया का सबसे छोटा देश है आपका वेटिकन सिटी। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये आपका यूरोप महाद्वीप में जो है वो स्थित है। और साथ ही साथ ये पृथ्वी पर सबसे छोटा और स्वतंत्र देश के रूप में जो है वो जाना जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 44 हेक्टेयर, एकड़ में अगर बात करें तो 108.7 एकड़ इसमें जो है ये फैला हुआ है। वेटिकन सिटी जो है एक प्रकार से रोम नगर का छोटा सा भाग के भी रूप में आप इसे जो है वो कह सकते हैं। और 1929 की बात है जब एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य जो है वो स्वीकार किया गया था। तो आपका वेटिकन सिटी यहाँ पर सही होगा। 57 प्रश्न है श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से जो है वो हैं? 16वें हैं, राष्ट्रपति के तौर पर पूछा गया है, 14वें हैं, 12वें हैं या फिर 11वें हैं? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के जो है वो राष्ट्रपति हैं? इस टाइप से आपसे उपराष्ट्रपति पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री का क्रम पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन 14वें राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में यही राष्ट्रपति हैं भी। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? यानी रामनाथ कोविंद जो है इनसे पहले कौन था? तो प्रणब मुखर्जी जो है वो इससे पहले 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और 13 से पहले 12 नंबर के थे, वो पता होना चाहिए क्योंकि भारत की महिला के तौर पर थी राष्ट्रपति 13 नंबर की, जिनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो 12 नंबर की थी। तो 12 नंबर पर आपके कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13 नंबर पर कौन है? थे प्रणब मुखर्जी। और 14 नंबर पर इस समय वर्तमान में कौन है? तो रामनाथ कोविंद। और जो 12 नंबर की प्रतिभा सिंह देवी पाटिल हैं, ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी जो है वो ये थी। 58 प्रश्न है भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अजंता की गुफाएं, उदयगिरी, मेहरगढ़ या फिर भीम बेटका? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन भीम बेटका बिल्कुल जो है वो सही होगा। भारत में नवपाषाण गुफा चित्रकारी जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, इसकी भीम बेटका जो है इससे जो है वो मिली है। और मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म, पत्ते और छाल जो है इनका यूज करते थे, परंतु ये जो काल था इसमें वस्त्र निर्माण जो है वो सीख लिया गया था। और भीमबेटका जो है इसमें प्रयुक्त जो रंग है वो भी इस तथ्य की पुष्टि जो है वो करता है कि वस्त्रों को रंगने की शुरुआत भी जो है यहाँ पर हो चुकी थी इस समय काल में। तो आपका डी वाला ऑप्शन गुफा चित्रकारी से संबंधित है, सही हो जाएगा। 59 प्रश्न देखते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। 59 प्रश्न है कि नवंबर माह में संपन्न हुए सिम्बैक्स नौसेना अभ्यास, इसमें शामिल देश आपको बताना है कौन थे? भारत, म्यांमार और सिंगापुर, भारत, भूटान, म्यांमार और सिंगापुर, भारत, भूटान और सिंगापुर या फिर भारत और सिंगापुर? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। आपको बताना है कि नवंबर माह में संपन्न हुए सिम्बैक्स नौसैन्य जो अभ्यास है उसमें शामिल देश जो है वो कौन से थे? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो भारत और सिंगापुर ये आपके जो है वो देश थे। इनके मध्य द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बैक्स 20 का आयोजन किया गया था। और ये आयोजन जो है आपका अंडमान सागर में कहा हुआ था?
अंडमान सागर में 23 से 25 नवंबर 2020 के मध्य जो है वो किया गया था। सिम्बैक्स जो है इसकी फुल फॉर्म भी होती है सिंगापुर इंडिया, और मैरीटाइम, एम से मैरीटाइम, बी से जो है वो बिलैटरल, और ई से जो है वो एक्सरसाइज, ई और एक्स पूरा मिलाकर एक्सरसाइज। तो ये आपका इस टाइप से हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं एस और आई से क्या है, एस से आपका सिंगापुर है और आई से क्या है, इंडिया है। तो यदि आप नहीं भी आपको पता है तो इसकी फुल फॉर्म से भी आप निकाल सकते हैं कि सिम्बैक्स जो है इसमें सिंगापुर और इंडिया जो है आते हैं। अगला देखते हैं आपका 60 नंबर प्रश्न कि हाल ही में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 प्रतियोगिता के संदर्भ में कथन दे रखे हैं। बताना है आपको कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला कह रहा है कि ये आईपीएल का 13वां संस्करण था। बताइए क्या 13वां संस्करण था। दूसरा कह रहा है, दूसरा पॉइंट है दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस इस प्रतियोगिता का विजेता बना। तीसरा है कि इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच मुंबई में खेला गया था। तो आपको बताना है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 प्रतियोगिता के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। केवल पहला, पहला दूसरा, पहला तीसरा या तीनों ही जो है वो सही है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि पहला और दूसरा जो है वो सही होगा। ये आईपीएल का 13वां संस्करण था, 2020 वाले की बात की जा रही है। और दूसरा, दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस इस प्रतियोगिता का विजेता जो है वो बना था। तो ये भी आपका जो है ये दोनों सही है। आईपीएल 2020 का आयोजन जो है वो आपका मार्च महीना जो है उसमें कोरोना महामारी के चलते टाल दिया गया था। और प्रतियोगिता का 13वां संस्करण जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर 2020 के मध्य जो है वो खेला गया था। कहाँ खेला गया था? संयुक्त अरब अमीरात में। स्थान जरूर ध्यान रखिएगा। और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल जो है इसको हराकर ये प्रतियोगिता जो है वो जीती थी। और ये प्रतियोगिता 5वीं बार इसका फाइनल जो है जो मुंबई इंडियंस है इसने जो है वो जीता था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 2020 वाला पूछा गया। अब बात करते हैं 2021 की भी। तो 2021 का आधे कुछ मैच जो थे वो आपके हो चुके थे और बाकी जो मैच है वो अभी आपके होने बाकी हैं। 2021 की अगर बात करें तो 2021 वाला जो आईपीएल था वो 9 अप्रैल 2021 को पहला मैच चेन्नई में खेला गया था, वहां से स्टार्ट हुआ था। और कुछ मैचों के बाद फिर कोविड काफी बढ़ गया था तो उसे टाल दिया गया था। तो ये जो 2021 वाला ये आपका 14वां संस्करण है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 61। हाल ही में भारत में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिसका नाम है वागिर, इसको जलावतरित किया गया। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का जो डिजाइन था वो किस देश ने जो है वो दिया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जर्मन, रूस, फ्रांस या फिर इजराइल। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। आपको बताना है कि भारत ने हाल ही में जो भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है जिसका नाम है वागिर, इसको जलावतरित किया। ये सिर्फ श्रेणी थी, इसकी पनडुब्बियों का जो डिजाइन था वो किस देश ने तैयार किया था। आंसर की बात करते हैं तो आपका फ्रांस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फ्रांसीसी नौसेना थी और ऊर्जा कंपनी थी, ऊर्जा कंपनी का नाम था DCNS, इसने मिलकर जो है डिजाइन किया था इस श्रेणी की पनडुब्बियों को। और जिसका निर्माण था वो भारतीय नौसेना जो है उसके प्रोजेक्ट 75 आप कह सकते हैं, इसके अंतर्गत मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया जा रहा है। तो अगर फ्रांस की बात की जाए तो इस पनडुब्बी जो है उसका डिजाइन याद रखिएगा। और अगर बात कही जाए भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 की तो मेक इन इंडिया अभियान जो है उसके तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला देखते हैं 62 प्रश्न कि पैसेक्स नौसैन्य अभ्यास में भारत के साथ हिस्सा लेने वाले देश जो है वो कौन से हैं। रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम। बताना है आपको पहला तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा या फिर चारों, कौन सा इनमें से सही होगा। आपको बताना है कि जो पैसेक्स है नौसैन्य अभ्यास उसमें कौन कौन से देश जो है वो भारत के साथ हिस्सा लेने वाले देश के अंतर्गत आते हैं। ये जो आपका अभ्यास है इसका आयोजन नियमित रूप से जो भारतीय नौसेना है उसके द्वारा जो अपने मित्र देश हैं उनकी नौसेनाओं के साथ जो है वो किया जाता है, जिसमें आपका रूस भी आता है, अमेरिका भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है और साथ ही साथ वियतनाम भी आता है। यानी का जो आंसर है ये चारों वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो अभ्यास है इसमें एक दूसरे के जो बंदरगाह हैं या समुद्र हैं उसमें किसी निश्चित स्थान पर जो है वो जाते हैं।
तो आपका ये चारों ही पैसेक्स नौसैन्य अभ्यास से संबंधित हो जाएगा, जिसमें रूस आपका है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और वियतनाम है। ये आपका जो है वो हो जाएगा। अगर थोड़ा सा इसको आप सीरियल करिए तो VAAR इस टाइप से वार हो जाएगा, वार करने से संबंधित आसानी से आप याद रख सकते हैं। 63 प्रश्न देखते हैं कि फोर्ब्स जो पत्रिका है उसने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की। तो ये जो सूची थी इसमें शामिल किए गए भारतीय आपको बताना है कौन थे। तो चार नाम दे रखे हैं, निर्मला सीतारमण, दूसरा नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा, तीसरा है किरण मजूमदार शाह और चौथा है रेणुका जगतियानी। तो बताना आपको है इनमें से कि कौन कौन दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो हाल ही में जारी की गई इसमें जो है वो शामिल किए गए भारतीय में हैं। पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा या चारों। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका चारों ही महिलाएं यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, यानी कि चारों। तो ये जो सूची दे रखी है इसमें ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है इनको सूची में 41वां स्थान, 41वां स्थान जो है वो मिला है। HCL एंटरप्राइजेस जो है उनकी हैं CEO जिनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा, इनको 55वां स्थान जो है वो मिला है। बायोकॉन जो है उसकी संस्थापक है जिनका नाम है किरण मजूमदार शाह, इनकी बात करें तो इनको 68वां स्थान मिला है। और लैंडमार्क समूह की अध्यक्ष है जिनका नाम है रेणुका जगत, यानी इनको जो है 98वां स्थान जो है वो मिला है। तो सबसे पहले जो नाम है ये वित्त मंत्री हैं, दूसरा जो नाम है वो HCL एंटरप्राइजेस की CEO हैं, तीसरा नाम है ये बायोकॉन की संस्थापक है और जो चौथा नाम है वो लैंडमार्क समूह की अध्यक्ष है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 64। प्रश्न आपका है कि मोरक्को जो है उसने इजराइल के साथ हाल ही में पूर्ण राजनयिक जो संबंध है वो स्थापित किए जाने की घोषणा जो है वो की है। तो इस संदर्भ में कथन दे रखे हैं, आपको बताना है सही जो है वो कौन सा है। पहला कह रहा है ये समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो मोरक्को के राजा हैं मोहम्मद सस्टम इनके बातचीत के दौरान हुआ। दूसरा कह रहा है UAE, बहरीन और सूडान भी इजराइल के साथ शांति समझौता कर चुके हैं। तीसरा कह रहा है कि ट्रंप जो है उसने राजा मोहम्मद जो सस्टम है इनको विवादित पश्चिमी सहारा पर मोरक्को के दावे को मान्यता देने का आश्वासन दिया है। अब आपको बताना है यहाँ पर सही कौन सा है, केवल पहला दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा या फिर पहला दूसरा तीसरा। आंसर की बात करते हैं तो आपका तीनों ही यहाँ पर जो है वो सही है। यहाँ पर सत्य कथन आपसे जो है वो पूछा गया था। अगला देखते हैं आपका 65 नंबर प्रश्न। 46 में G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया जाएगा लंदन में, पेरिस में या फिर बर्लिन में या फिर जिनेवा में। तो कहाँ किया जाएगा बताइए। और G7 जो है इसमें 7 जो आते हैं नाम वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन सभी देशों का समूह है और मुख्यालय इसका यूके में है। स्थापना इसकी 1975 में जो है वो हुई थी। और ये किया जाएगा नहीं होगा, ये किया गया, क्योंकि ये इससे पहले वाला जो है वो पूछा गया है। तो लंदन, पेरिस, बर्लिन, जिनेवा में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही लंदन जो है वो सही हो जाएगा। ये एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा 46 को जगह 47वां याद रखिए। 47वां जो है G7 जो शिखर सम्मेलन था वो ब्रिटेन में जो है वो शुरू हो रहा था जून में, स्टार्टिंग में जून में। और इसमें जो मुख्य एजेंडा था वो कोरोना वायरस को जो है वो रखा गया था, क्योंकि आपसे जो पूछा जाएगा वो लेटेस्ट का ही जो है आपसे पूछा जाएगा। तो 47वां G7 शिखर सम्मेलन। और इसमें जो यूनाइटेड किंगडम है यूके, उसने भारतीय जो प्रधानमंत्री थे उनको जून 2021 में आयोजित होने वाला जो ये सम्मेलन था इसमें हिस्सा लेने के लिए अतिथि के रूप में जो है वो आमंत्रित किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। 66 प्रश्न देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जो है उसने हाल ही में स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसे हम SAAW 100 करके पढ़ेंगे, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किया था। तो ये परीक्षण किस विमान से किया गया था ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। मिग, राफेल, हॉक, तेजस, चार नाम है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो सी वाला आपका ऑप्शन हॉक जो है ये जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका जो परीक्षण है वो हॉक 1 जो है इसका नाम था, इस विमान से जो है वो किया था। जो हॉक है इसका विकास
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम HAL कहते हैं, इसने जो है वो किया था। और जो 100 है FAAW, इसको पहले जगुआर विमान में जो है वो लगाया गया था। अगला देखते हैं आपका 67 नंबर प्रश्न, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी जो है वो कौन थे? ए ऑप्शन है एंजेला मार्केल, बी ऑप्शन है बोरिस जॉनसन। ये जो बोरिस जॉनसन है ये यूके यूनाइटेड किंगडम के जो है वो प्रधानमंत्री हैं। सी ऑप्शन है सिंजो अबे और डी ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप। बताना है आपको 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी जो है वो कौन थे? आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन सिंजो आबे जो है वो सही हो जाएगा। 25 जनवरी 2021 जो है इसको गृह मंत्रालय भारत सरकार ने पद्म जो पुरस्कार है 2021 इसकी घोषणा की थी। और ये पुरस्कार ये सिंजो अबे जो है इनको दिया गया था। ये पूर्व जापान के जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो थे। और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम है योशी हिडे सुगा। योशी हिडे सुगा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। अगला 68 प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा स्वदेशी तेजस मार्क 2 मल्टी रोल कॉम्बैट जेट को कब लॉन्च करने की योजना जो है वो बनाई गई? 2022, 23, 24, 25। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन 2022 यहाँ पर जो है वो सही होगा। स्वदेशी तेजस मार्क 2 मल्टी कॉम्बैट जेट जो है इसको लॉन्च करने की योजना जो है वो बनाई गई। इसका जो पहला हाई स्पीड ट्रायल है वो वर्ष 2023 में जो है वो शुरू किया जाएगा और उत्पादन 2025 में शुरू होने की उम्मीद जो है वो बताई गई है और लॉन्च 2022 में। अगला देखते हैं आपका 69, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के जो CEO हैं उसके रूप में किसे जो है वो नियुक्त किया गया? इंदु भूषण, राजीव कुमार, राम सेवक शर्मा या फिर श्रीपाद नाइक। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका राम सेवक शर्मा जो है ये आपका ऑप्शन सही होगा। 1 फरवरी 2021 को जो भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण है ट्राई जिसको हम कहते हैं उसके पूर्व अध्यक्ष थे राम सेवक शर्मा। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA इसके CEO के रूप में कार्यभार संभाला था। और किसका स्थान इन्होंने लिया? तो इंदु भूषण इससे पहले इस पद पर थे, इनका स्थान जो है इन्होंने लिया। और मैंने ये भी बता दिया आपको जो राम सेवक शर्मा है ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष जो है वो रह चुके हैं। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? और वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और जितने भी लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्रश्न है आपको बताना है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 3 फरवरी को, 4 फरवरी को या फिर 5 फरवरी को। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। और उद्देश्य इसका क्या है? कैंसर से मुक्त होने के बारे में जागरूकता फैलाना। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो विश्व कैंसर दिवस 2021 इस बार जो 4 फरवरी को मनाया गया इसकी थीम क्या थी, विषय क्या था? तो थीम इस बार की थी आई एम एंड आई विल, ये जो है इसकी थीम थी। और आगे एक स्लैश के तौर पर लगा है और उसके आगे आपकी है टुगेदर ऑल ओवर एक्शन मैटर, ये पूरी थीम का नाम है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आई एम एंड आई विल और इस टाइप से स्लैश, उसके बाद टुगेदर ऑल ओवर एक्शन मैटर। तो ये आपका विश्व कैंसर दिवस 2021 की जो है वो थीम है। अब यहां से हमारे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं हिंदी के गद्यांश पर आधारित। छोटा सा पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं और लास्ट के 5 प्रश्न हैं ये आपके। तो पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध जो है वो नहीं रह पाता। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला, साहित्य या लेखक के लिए एलियनेशन की जो समस्या है वो सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला और कलाकार अपने समाज से पूरी तरह से जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आई
कला और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ, कह सकते हैं कि इसमें उसका अजनबीपन या फिर एलिनेशन और बढ़ा। तो ये आपका पैराग्राफ है। अब इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए। तो 71 नंबर प्रश्न आपका है कि पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है? दरबार, प्रचार, बाजार, समाचार। बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो बताना है आपको कि पूंजीवादी जो समाज है उसमें लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है? दरबार, प्रचार, बाजार या फिर समाचार। आंसर की बात करते हैं तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बाजार आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 72 प्रश्न है, पुराने समाज में कला की जो सुरक्षा है उसका दायित्व किसका था? कलाकार का, बाजार का, शासक का या फिर समाज का? तो बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका समाज का ऑप्शन जो है वो सही होगा। सभी पैराग्राफ पर सीधे सीधे भेज दें। 73 प्रश्न भी आपका है कि कला क्षेत्र का जो संकुचन है वो उसका आशय क्या है? कला का दायरा बढ़ना या दायरा सीमित होना या फिर उन्नयन या फिर लोकप्रिय होना? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन, कला का दायरा सीमित होना, ये जो है इसका सही होगा। संकुचन का मतलब ही होता है मतलब चीजें सिकुड़ जाना। अगला देखते हैं 74 प्रश्न कि अजनबीपन जो है इसका आशय क्या है? चार ऑप्शन है, एकाकीपन, अपनापन, सामुदायिकता या फिर लोकप्रियता। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर एकाकीपन जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से यदि ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने आपको आपके लिए बना दी है, जितनी भी अभी तक हम करा चुके हैं प्रैक्टिस सेट पेट के लिए उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है। इससे पहले के भी प्रश्न आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रश्न आपका है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक जो है वो क्या होगा? कला में पूंजीवाद, पूंजीवाद समाज में कला, दरबारी साहित्य, कला और कलाकार। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो सबसे उपयुक्त शीर्षक कला में पूंजीवाद जो है आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है। इसका आंसर हम इसके बाद वाला जो सेट कराएंगे उसमें देंगे कि भारत में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ए ऑप्शन है 5 बार, बी ऑप्शन है 4 बार, सी ऑप्शन है 1 बार और डी ऑप्शन है कभी नहीं। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।